नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, माफ करेगा, नारी में हम स्वागत करते हैं आपका। और नारी में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के महिलाओं से जुड़े बजट की, और बजट में क्या कुछ खास रहा। हमारे साथ अलग अलग दलों से महिला प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से बीना जोशी जी हैं, हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी हैं, किरण कश्यप जी केडी से हैं उत्तराखंड क्रांति दल, हनी पाठक जी भाजपा से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। बीना जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अगर हम बजट की बात करें, 14,538 करोड़ 5 लाख रुपए का बजट केवल महिलाओं पे फोकस किया गया है। अगर पूरे बजट की बात करें, लगभग 90,000 करोड़ रुपए का बजट ये बना हुआ है जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। तो क्या लगता है कि पहाड़ों में जो महिलाएं रहती हैं, जो प्रमुख रूप से मांग थी उनके की स्वावलंबन की, स्वरोजगार की, महिलाओं के लिए मातृ रक्षा की बात की जा रही थी, क्या उस दिशा में कुछ फोकस करेगी गवर्नमेंट? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में बजट पास हुआ है तो ये महिलाओं के लिए बहुत निराशाजनक है। महिलाओं के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। इसके लिए महिलाएं बहुत, आप जहां स्वावलंबन की बात करते हैं तो आज हमारी महिलाएं, पहले तो सबसे पहली बात ये कि बजट तो बाद में, पहले महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी वे स्वावलंबन का अपना स्वरोजगार अपनाएंगी। और हमारी जो उत्तराखंड में है, हमारा ये बजट हमारी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बिल्कुल भी कहना चाहिए कि उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उससे महिलाएं बहुत निराश है कि जिस तरीके से बजट हमारे उत्तराखंड में पास हुआ है। जी बीना जी, आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था इसमें? मतलब बजट में कुछ भी नहीं है या फिर कुछ सुधार की गुंजाइश थी इसमें? हेलो जी बीना जी, बजट में कुछ भी महिला नहीं है या फिर सुधार की गुंजाइश है इसमें कि ये किया जाना चाहिए था? आप सुन पा रही हैं मुझे? चले मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, हनी पाठक साहब के पास में जाना। हनी जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बजट में अभी कह रही हैं बीना जी कि कुछ भी नहीं है। दो बातें होती हैं, क्योंकि 14,538 करोड़ 5 लाख रुपए का बजट है, तो कुछ तो होगा ही। ये योजनाएं जो बनी है महिलाओं के लिए बनी है, तो क्या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है या बिल्कुल कुछ भी नहीं है? ये कहना चाहूंगी, किस प्रकार के सुधार की उम्मीद कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल करते हैं? क्योंकि अब जी हनी जी, चलिए आप कंटिन्यू करिए। हेलो हनी जी, सुन पा रही हैं मुझे आप? माय वॉइस, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं योगेंद्र जी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मैम, आ रही है आपकी आवाज। आपको मेरी आवाज मिल रही है योगेंद्र जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। आप कंटिन्यू करिए मैम। हनी पाठक जी, आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। चलिए, सुन नहीं पा रही है हनी जी। मैं वापस हेमा जी के पास में जाना चाहूंगा। हेमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेमा जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। योगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हनी जी, आप सुनाई दे रहे हैं तो आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैंने बीच में किरण हेमा जी को बोला था, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ये तो आप कंटिन्यू। अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? देखिए, ऐसा है योगेंद्र जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा का पूरा बजट अगर ठीक से पढ़ा जाए तो वो महिलाओं को लेके केंद्रित किया गया है। लेकिन अगर फिर भी विपक्षी दल, बल्कि अन्य विपक्षी दल, मुख्य एक ही विपक्षी दल कह सकते हैं क्योंकि अब ये इंडी अलायंस हो चुका है, वो विपक्षी दल जो हमेशा टूटता है, हमेशा बुनता है, हमेशा टूटता है, हमेशा बनता है। ये मोतियां पता नहीं टूटने के बाद कहां चली जाती हैं, फिर इनको पटा के लेके आया जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि
किस प्रकार का बजट ये देख रहे थे अपने बजट सत्र में। महिला नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना के लिए 195 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला पोषण योजना में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गंगा गाय महिला डेयरी में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पोषण अभियान की इनको प्रावधान अच्छा नहीं लगा, कि नंदा गौरी योजना का प्रावधान अच्छा नहीं लगा, कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का कार्यक्रम अच्छा नहीं, बजट सत्र अच्छा नहीं लगा। आखिर क्या बुरा लगता है इनको इसमें, ये समझ के परे है। और इनसे अगर पूछा जाए कि आप इस बजट सत्र में ऐसा क्या चाह रहे थे जो कि नहीं हुआ, अगर ठीक से देखा जाए योगेंद्र जी, तो एक पॉइंट है, सबसे बड़ी बात, विपक्षी दल वहां पर मौजूद थे, सत्र के दौरान विपक्षी दल मौजूद थे, लेकिन आडंबर रचने के सिवाय इनको कुछ नहीं आता है। अगर कुछ आता तो ये वहां पर सशक्त विपक्षी दल की भूमिका निभाते और वहां पर कुछ बात रखते, कुछ पॉइंट्स रखते, कुछ केंद्र बिंदु रखते कि इस बजट में ये भी चीज शामिल होती तो अच्छा लगा। विधायक किस लिए बन रहे हो तुम? इसलिए बन रहे हो कि तुम जब सत्र में बैठो तो कुछ योजनाओं के बारे में बताओ, कुछ चीजों के बारे में बताओ जो कि जनता के भले के लिए हो। लेकिन इनको ये सारी चीजें नहीं आती, इनको ये आता है कि किस प्रकार से पेपर्स को फाड़ के अध्यक्षा जी का अपमान किया जाए, किस प्रकार से कोई भी बात हो तो उसमें अपमानित शब्द कहा जाए। एक मैं आपको वो देती हूँ, एग्जांपल देती हूँ योगेंद्र जी। जब कोई भी व्यक्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा कर आता है तो उसे काले कलर का चश्मा लगता है, और वो काला चश्मा अच्छी चीजों से, धूप से, इन सब चीजों से बचाने के लिए लगता है। इनको, पूरे इंडी एलायंस वालों को वही काला चश्मा मेरे ख्याल से लगा हुआ है, जिनको हर चीज काली काली नजर आती, कुछ अच्छा भी होता है तो उसमें उनको काला नजर आता है। तो इस तरीके की चीजों में ये एकदम तरह से सम्मिलित हो चुके हैं, और क्या उटपटांग बोलना है ये इनसे कोई अच्छे से सीख ले। चौथी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगी। जब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कार्यभार संभाला, उससे पहले उन्होंने संकल्प पत्र में महिलाओं को प्राथमिकता देने का वायदा किया था, और वो उन्होंने सही मायने में धरातल पर उतारा। 30% महिलाओं को सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण देने का जो प्रावधान था वो उन्होंने पूरा किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृ शक्ति बंधन बिल का जो वादा किया था वो पूरा किया। इस तरह की योजनाओं को कभी ये खुद तो लाते ही नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ बोलना है तो ये सारी चीजें ये बोलते रहते हैं। जी, मैं वापस लौटूं आपके पास में। किरण जी, अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं पे रोक सके गाड़ी तो आप, क्योंकि आपकी आवाज भी आएगी ठीक से और आपका फ्रेम भी आउट जा रहा है काफी, तो आप थोड़ी देर के लिए कहीं रोक लीजिए। मैं तब तक हेमा जी के पास में जाना चाहूंगा। हेमा जी, बजट में कुछ गुंजाइश है ठीक होने की, या फिर ये कहें कि इसमें कुछ भी नहीं है? क्योंकि जैसे खारिज किया अभी बीना जोशी जी ने कि कुछ भी नहीं है बजट में, जबकि अमाउंट जो है वो मुकर्रर किया गया है, तो इसका मतलब कुछ तो है उसमें। आप कैसे देखती हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले जो महिलाओं को लुभाने की पूरी तैयारी हमारे जो है युवा मुख्यमंत्री जी ने की है, और बड़े अच्छे अच्छे मतलब ये इस समय जो है महिलाओं के ऊपर ही सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है कि हाँ, क्योंकि पता है कि महिलाएं ही होती हैं जो घर को भी और बाहर भी अपना वर्चस्व बना के रखती हैं, और अगर उनको खुश कर दिया जाए तो जीत के हम करीब होंगे। बहुत कोशिश की है उन्होंने, और बहुत कुछ देने का, और अपने जो अपने घोषणाओं में वो बहुत कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करके जाते हैं। पहले भी उन्होंने किया था, पहले चुनाव आए थे, वो चुनाव से पहले हर बार होता है, पर कितनी महिलाओं को उसमें जो है लाभ मिला ये अभी तक नहीं पता है। क्योंकि कुछ तो कभी हम बैंक में जाते हैं या कहीं जाते हैं और पूछो उनसे कि क्या दे रही है सरकार, कौन सी है, किसी को योजना का नहीं पता। ये योजना सिर्फ कागजों में होती है, उसके बाद वो धरातल पर कहीं नहीं उतरती है, कोई उनका लाभ नहीं ले सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है जो भाजपा अपनाती है हर चुनाव से पहले। ये इस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाती हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो हरिद्वार में भी रैली की थी, तो उसमें भी महिलाओं को, जो हरिद्वार की महिलाएं, उनको खबर तक नहीं थी कि होने क्या जा रहा है। वहां पर जहां ऋषिकुल मैदान में कार्यक्रम हुआ, वहां आसपास के लोगों, महिलाओं को नहीं पता, वो पूछने लगे कि क्या कार्यक्रम है। लेकिन यूपी से बस भर के आ गई यहाँ पर, यूपी से महिलाओं को यहाँ इकट्ठा कर दिया, दिखा दिया कि भाई देखो महिलाओं का जमघट, जगह जगह से पेड महिलाएं लेके आए हैं। लेकिन जो एक्चुअल में
जो यहाँ पर दिया जाना चाहिए था उत्तराखंड की महिलाओं को, वो उत्तराखंड की महिलाएं नजर नहीं आई। क्योंकि मैं अगर वहां पर खुद ना जाती और खुद ना पता लगाती कि जहां बस खड़ी थी, तो मुझे पता भी नहीं चलता। मुझे लगता कि शायद अलग अलग जगह से, पूरे उत्तराखंड से यहाँ महिलाएं, अरे जहां जिस जगह आप कर रहे हो कार्यक्रम, कम से कम वहां हरिद्वार की महिलाओं को तो पता चले कि मुख्यमंत्री जी आके यहाँ पर बड़े बड़े वादे करने वाले हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। तो ये सिर्फ बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, ये सिर्फ चुनावी मोड़ पे आके ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जो ये बजट दे दिया महिलाओं के लिए, लेकिन वो धरातल पे कभी नजर नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, चुनाव निपटते ही कुछ नहीं नजर आने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है कहीं महिलाओं, अगर महिलाओं के लिए इतने ही सरकार सजग है, तो अब देखिए ना, जब ये आज भाजपा की जो महिला मोर्चा है वो जगह जगह कार्यक्रम कर रही है ना। जब अंकिता भंडारी के साथ केस हुआ था, उस हत्याकांड में एक शब्द किसी भाजपा महिला ने नहीं बोला। एक भाजपा महिला ने बोला ऋषिकेश से, तो उसको बाहर कर दिया गया, उसे संगठन से ही बाहर कर दिया गया। और जब कोई भी आवाज उठाती है, मतलब सबको पता है कि गलत हुआ है, लेकिन आज महिला मोर्चा को सक्रिय कर दिया गया है। जगह जगह कार्यक्रम करो, बड़ी बड़ी घोषणाओं को बताओ लोगों को कि भाजपा ये दे रही है। हमारी गलियों में भी घूमते हैं, अभी मेरे ऑफिस के बाहर भी आई थी, तो ये कर रही है कार्यक्रम। ये तो ये सिर्फ इनका चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैसे लुभाना है, वोट कैसे एकत्रित करने हैं, ये है इनका। हेमा जी, आपको नहीं लगता है कि चुनाव के दरमियान कार्यकर्ताओं की फौज हर पार्टी के लिए यही कोशिश करती है कि अपने एजेंडे, घोषणाओं को अपने जी हेमा जी 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 देखिए, ये गलत नहीं, ये अगर ये पूरे 5 साल कहाँ गायब थे भाई? 5 साल तक तुम्हें याद नहीं आया? जो 5 साल पहले जनता ने चुने थे सांसद, वो 5 साल तक नजर नहीं आए। अब वो बाइक ऑन स्कूटियों में घूमते हुए नजर आते हैं, जनता से मिलते हुए नजर आते हैं। और जो है 5 साल तक कोरोना काल में भी उन्हें हमें ढूंढना पड़ा, भाई कहाँ गए? जो गांव गोद लिया था, उन गांव वालों ने भी उन्हें बाहर कर दिया भाई, उन्हें गांव वालों ने बाहर कर दिया उन्हें कि तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, 5 साल तुम नजर नहीं आए। लौट रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ किरण जी जुड़ी हुई है यूकेडी से। किरण जी, इस बजट को लेके क्या मानना आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितनी भी हमारी यहाँ पर मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन सबका मैं अभिवादन करना चाहूंगी। और मैं आपको भी बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि बहुत अच्छे विषय पर जो है आज की आपने ये डिबेट आयोजित की है। अभी हमारा जो मुद्दा है कि इस बार जो बजट हमारा महिलाओं के लिए इन्होंने प्रस्तावित किया है, वो कहाँ तक जो है न्याय संगत है। क्योंकि मैं पेशे से खुद भी एडवोकेट हूँ। पूर्ण ये पहली बार कभी नहीं हुआ है कि महिलाओं के लिए जो है इतना इन्होंने 14,000 करोड़ 538 लाख का जो हमारा ये बजट महिलाओं के लिए पास किया। ये कोई पहली बार बजट महिलाओं के लिए पास नहीं हुआ। आज से पहले भी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती रही है, लेकिन धरातल पर कभी भी महिलाओं को इसका लाभ नहीं दिया गया है। चुनावी जो घोषणा, चुनाव से पहले जो ये घोषणाएं करते हैं कि इस गौरा देवी नंदा गौरा देवी योजना में इतना हो गया है, महालक्ष्मी योजना में इतना हो गया है। कोई सरकार से ये पूछे कि एक महिला को सशक्त बनाने के लिए हमें किन किन बातों पर विचार करना होगा। हमें उनकी शैक्षिक स्थिति पर विचार करना होगा, हमें उनकी स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विचार करना होगा, उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा, उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार करना होगा और उनकी राजनैतिक स्थिति पर विचार करना होगा। सरकार जिसको पूर्णतया नकार देती है। अगर हम शैक्षिक स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्यों में प्रत्येक जिलों का अगर भ्रमण करें और वहां के स्कूलों में अगर महिलाओं की बात करें, तो वहां पर जाके आपको पता चलेगा कि महिलाओं को पूरी तरीके से जो है इन्होंने नकार रखा है। स्कूल हमारे वहां पर बंद होते जा रहे हैं। कहाँ से आप बात करते हैं कि महिलाओं के लिए हम इतना बजट लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो आज भी महिलाएं जो है रास्ते में दम तोड़ देती हैं। तो फिर कहाँ से आप बात कर रहे हैं कि इतना बजट हमने पास किया है। अब सामाजिक स्थिति की बात करें, आज भी अंकिता, किरण नेगी जैसी कितनी ही लड़कियां, देखिए मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप किसी बजट को पास करेंगे तो वो बजट एक महिला की सभी स्थितियों में सुधार करने के लिए होगा, क्योंकि आप किसी महिला को आत्मनिर्भर, आत्म स्वावलंबन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी सामाजिक स्थिति की बात करें तो आज भी उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो
जो है शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो है पिछड़ी हुई है। और सुरक्षा की दृष्टि से तो अंकिता हत्याकांड में अगर बात करें, आज यहाँ पर भाजपा सरकार कहती है कि हमने महिलाओं के लिए ये किया है, हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अंकिता हमारी बेटी को न्याय नहीं दिया गया है। आप कतई बात नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए इतना बजट लेके आए हुए हैं। राजनीति की अगर बात करें तो अब राजनीति में जो है अभी भी प्रधानपति हमारी व्यवस्था चल रही है, तो कहां से हमारी महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन रही है। सरकार को सर्वप्रथम महिलाओं की शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक इन सभी पहलुओं को अध्ययन करके जो है उस पर बात करनी होगी। नहीं तो भाजपा सरकार जो है कभी भी जो ये कहती है मेरी बेटी मेरा अभिमान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ इनके जो है हवाई इनकी बातें हैं। धरातल पर महिलाओं के लिए जो है इनके पास कुछ भी अभी मुद्दा नहीं है। किरण जी, प्रस्तावित जो बजट है, आप भी कह रही हैं कि जो कमियां रही हैं इससे कुछ लगेगा? लखपति दीदी योजना है, नंदा गोरा योजना है, महिलाओं का स्वावलंबन की योजना है, उनके हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक से रहे उसकी योजना है, जो पैसे बजट में प्रस्तावित हैं, आपको लगता है कि इनसे कुछ स्थितियां मजबूत होंगी? देखिए, इसके लिए भी मैं बताऊंगी कि जिस प्रकार से ये इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई हैं, ये सिर्फ कागज पर ही योजनाएं चलती हैं। धरातल पर किसी महिला को इसका कितना लाभ मिल पा रहा है ये सरकार भली भांति जानती है। ये योजनाएं सिर्फ बजट सत्र में पास कर दी जाती हैं और इस योजना में इस बजट को कहां तक किनारे लगाया जा रहा है ये भाजपा सरकार भली भांति जानती है। जो जिन महिलाओं को इसकी आवश्यकता है उन तक ये बजट जो है ये पैसा पहुंच ही नहीं पाता है। कोई भी लाभ जो इनको दिया गया उसका महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। वजह क्या है इसकी किरण जी? वजह क्या है कि पैसा नहीं पहुंच पाता है? सिस्टम तो वही है। वजह यह है कि जो महिलाओं तक कोई भी योजना पहुंचाने का कार्य जो है यहाँ पर हमारी आशा कार्यकर्ती करती हैं। गांव में हमारी जो ग्राम प्रधान है, इन लोगों का ये दायित्व बनता है कि अपने वार्ड में या अपनी ग्राम सभा में जो भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं आई हैं उसका जो है वहां की महिलाओं को उसके विषय में जानकारी दी जाए। क्योंकि जानकारी के अभाव में जो भी पहाड़ में महिलाएं हो, चाहे हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों के वार्डों की महिलाओं को पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से वो उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। और इसकी आड़ में सरकार जो है जवाब दूं? किरण जी, भाजपा की जो महिलाएं हैं, भाजपा की जो कार्यकर्ता है, उनके पास योजना उनके पास पहुंच जाती है, वो लाभ भी ले लेते हैं। इस बजट को ये लोग अपनी महिलाओं को, अपने लोगों को ये लाभ देकर के पूरे बजट को किनारे लगा देते हैं। आप योगेंद्र जी, सबके सवाल आ गए, मैं जवाब दूं? जी जी जी, हनी जी कंटिन्यू। ऐसा है, धरातल 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 ये बहुत देर से मैं सुन रही हूँ। मेरे घर के बाहर नगर निगम की एक महिला झाड़ू लगाती है। अभी वो परसों मेरे पास आकर कहती है कि मैडम जी, मुझे पिछले महीने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, उसमें सिलेंडर फिर रिफिल करवाना है, ये वाला काम मेरा इस पेपर का देख लीजिएगा। वो महिला मेरे घर की नहीं है, नगर निगम में, मैं अभी नाम दे देती हूँ आपके चैनल में, उससे पता लगाया जा सकता है। हजारों लाखों लखपति दीदी योजनाओं से लेकर और जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना चल रही है वो न्यूज में बकायदा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को दिखाई जा रही है। वो धरातल पर है, वो मेरे घर की, आप किसी और के घर की या किसी महिला नेत्री के घर की नहीं है। दूसरी बात, इज्जत घर, शौचालय घर, ये दोनों को हम लोग एक ही दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि महिला अगर बाहर जाके शौच करती है तो वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति होती है। एक दशक पहले 7.68 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय, उनके पास इज्जत घर है। मकान की मैं बात करती हूँ, धरातल की जब बात आई है तो मैं धरातल पर आती हूँ। रिपोर्ट ये कहती है, हनी पाठक ये नहीं कहती है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है, ये रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट को उठाया जाए और देखा जाए। बिना आंकड़ों के बीच में बोलना ठीक नहीं होता है। एक दशक पहले 3 करोड़ लोग बेघर थे, आज उनके पास पक्का प्रधानमंत्री आवास है। एक दशक पहले 10 करोड़ गरीबी के घरों में गैस का कनेक्शन नहीं था, आज उज्ज्वला गैस का सिलेंडर है, ये भी आंकड़े कहते हैं। अब मैं आती हूं पैसे पर। किसी एक प्रधानमंत्री ने, योगेंद्र जी आप तो काफी वरिष्ठ हैं, आपको याद होगा कि एक बात कही थी कि हम 1 रुपए केंद्र से भेजते हैं और 10 पैसा नीचे आता है। ये बात किसने कही थी? शायद अपने दिमाग पर जोर डाला जाए तो विपक्ष के सभी इंडिया। जी आप कंटिन्यू करिए। हनी पाठक जी के पास में जा रहा हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इससे
और बीना जी के पास। बीना जी, स्थितियां सुधरी हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करने की वजह से बीच का जो करप्शन था वो खत्म किया है, ये बीजेपी का दावा है, नहीं उत्तराखंड नहीं है, पूरे देश में दावा है ये। याद आता ये जो करेक्शन की बात करते हैं, ये सिर्फ नहीं, भ्रष्टाचार की बात जो करते हैं, ये भ्रष्टाचार सिर्फ भाजपा वाले ही कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। और आज हर किसी को पता है कि भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम कराने के लिए अगर कहीं पर जाए तो बिना किसी को रिश्वत दिए काम वो नहीं करवा सकता। और जहां महिलाओं की बात करते हैं तो आज हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो पूरे देश में छठे स्थान पे, जहां पर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। 2017 से आज 2023 तक कर वो ले लीजिए, हमारे देश, हमारे इस राज्य में 905 महिलाएं ऐसी हैं जो रेप केस से पीड़ित हैं। सबसे बड़ा कांड हमारे सामने अंकिता हत्याकांड है, जिसका आज तक ये लोग खुलासा नहीं कर पाए, आज तक ये लोग इस आरोपी को पकड़ नहीं पाए हैं। जबकि हर किसी ने, अंकिता के माँ बाप ने तक ये बात बोली कि उस आरोपी का नाम बोला, उसके बाद भी भाजपा सरकार उसे पकड़ने में नाकामयाब रही है। और पूरे देश में, उत्तराखंड राज्य के अलावा भी पूरे देश में, मणिपुर कांड देख लीजिए, हमारी बेटियां शक्ति, कहां से महिलाओं को के बजट की बात करते, कहां से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर जगह पर हमारी बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बात करते हैं महिलाओं के, कहते हैं महिलाओं को रोजगार देने की, धन लक्ष्मी की ये योजनाएं तब होगी जब हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी, तभी ये महिलाओं तक ये योजनाएं पहुंच पाएंगी। एक बार हनी पाठक जी अपनी बात पूरी कर ले, क्योंकि समय मेरा हो चुका है। मैं हनी पाठक जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। जी हनी जी, हनी पाठक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चले, हनी पाठक जी के पार्ट पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। खैर, विपक्ष का सीधा आरोप है यह है कि स्थितियां बदल नहीं सकती जब तक मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो और योजनाओं को धरातल पे ना उतारा जाए। पीड़ा किसी की भी हो, वो चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष, अगर काम नहीं होती है तो तकलीफ होती ही है। हमारा एजेंडा ये नहीं है कि किसी को क्या कटघरे में खड़ा करना। वाकई विपक्ष में जो होते हैं वो बड़ी बारीकी से, हर पार्टी विपक्ष में थी, है, रहेगी। ये कोई नहीं कह सकता है कि हम केवल सत्ता की कुर्सी के लिए बन करके बैठे हुए हैं। अगर वाकई कहीं पे बात होती है तो उसे बारीकी से देखना चाहिए कि वाकई कहीं कुछ हिजत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है जिसे हम दुरुस्त कर सके। अगर वाकई महिलाओं के लिए जो एजेंडा लेकर के आते हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए अगर वो लागू नहीं हो पा रहा है, धरातल पे नहीं उतर पा रहा है, तो योजना का कोई फायदा नहीं है। मॉनिटरिंग प्रॉपर से हो, खारिज कोई नहीं कर रहा कि योजना ठीक नहीं है। सदस्यों का कहना सिर्फ इतना सा है कि योजना धरातल पे उतरे, ठीक से उसका काम हो सके, मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो ही ये तर्कसंगत होगी और सार्थक होगी। हनी जी, आपको मैं 30 सेकंड में वाइंड अप कराना चाहूंगा कि समय ऑलरेडी हो चुका है। जी हनी जी। हाँ चलिए, हाँ अब मैं एक चीज का इनको जवाब देती हूँ। बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, पूरा राज्य हमारा शोक संलिप्त है, हम भी शोक संलिप्त है, हमें भी संवेदना है अंकिता भंडारी के केस को लेकर। लेकिन ये सारे इंडी अलायंस वाले बेटी बेटी में फर्क करने में इनको नंबर 1 नंबर मिलना चाहिए। संदेश खाली में मुंह पे बोलती बंद, बंगाल में बोलती बंद, राजस्थान में बोलती बंद। जब बंगाल में एक टीचर ने एक बच्चे को पीटा था, उसे नग्न दौड़ाया गया था, उस समय चुप रहे थे। एक इनके मंत्री धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होंगे ही। एक इनका नारा भी चला था योगेंद्र जी, आपको ध्यान होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन अपने राज्य और इंडी अलायंस की बात आए तो मुंह पर टेप लगा सकती हूं। आप सभी महिलाओं को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग बेटी बेटी में फर्क करते हैं। क्या दूसरे राज्य की बेटियां आपकी बेटियां नहीं है? जी चले, मैं बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए। धन्यवाद योगेंद्र जी, नमस्कार। नाते आप इतनी बड़ी बात कहते हैं कि आप सभी महिलाओं को शर्म आइए, शर्म आनी चाहिए आपकी भाजपा सरकार को कि जो इस प्रकार की यहाँ पर बातें कर रही है। अंकिता पूरे देश में आज भाजपा की सरकार मौजूद